कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और सियासत में वेट एंड वॉच की भी बड़ी अहमियत होती है। और दिल्ली में बीजेपी कुछ ऐसा ही करती नजर आई। आखिरकार उसने भी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अपने पहले लिस्ट की घोषणा कर ही दी। हालांकि अभी 70 में से सिर्फ 29 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ सीटों पर पार्टी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। और इस लिस्ट में सबसे खास नाम प्रवेश वर्मा का है, जो नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज उम्मीदवार शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। यानी यहां कांटे का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। वैसे भी यह माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से ही अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे चुनौती देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं अभय राय। बीजेपी ने अपने जिन 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और कालकाजी सीट पर नई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारना काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने कालकाजी से अलका लांबा को चुनावी दंगल में उतारा है, यानी कालकाजी सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला होगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी इससे पहले बीजेपी से ही दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली से क्यों नहीं लड़ाया गया, उसे अब आसानी से समझा जा सकता है। वहीं प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को भी मालवीय नगर सीट से टिकट दी गई है, जबकि बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं पर भी खूब विश्वास जताया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं कभी आम आदमी पार्टी के हैवीवेट नेता और पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से टिकट मिला है। फिलहाल कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकुमार आनंद को बीजेपी ने पटेल नगर से उम्मीदवार बनाया है। करतार सिंह तंवर को भी छतरपुर से टिकट दिया गया है। इसी तरह राजकुमार चौहान भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें बीजेपी ने मंगोलपुरी सीट से टिकट दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह को टिकट दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पटपड़गंज विधानसभा सीट से रविंद्र नेगी को टिकट मिला है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को तगड़ी टक्कर दी थी और कुछ ही मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। तभी आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को इस बार जंगपुरा लड़ने को भेज दिया। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से टिकट दिया गया है, जबकि रिठाला सीट से कुलवंत राणा को, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम पर विश्वास जताया गया। इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा को विश्वास नगर से और जितेंद्र महाजन को रोहतास नगर से टिकट दी गई है। वैसे अगर बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यानी सबसे पिछड़ने वालों में अगर कोई था तो बीजेपी थी, लेकिन उसने भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर यह बता दिया कि अब वो लड़ाई में ज़बरदस्त तरीके से उतरेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से केजरीवाल पर हमला किया, तो यानी समझा जा सकता है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 अगर मुकाबलों को देखें तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जैसे एक तरफा चुनाव लड़ती आ रही थी। वैसे कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा दमखम लगाए हुए है, और बीजेपी जैसा कि वो पिछली बार करीब 38% वोट पाई थी और कांग्रेस पार्टी 5% से भी कम वोट पाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। यानी कुल मिलाकर इस बार अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, यानी उनके कट्टर ईमानदार की छवि दागदार हो चुकी है। ऐसे में इस बार उनके लिए यह चुनाव इतना आसान नहीं होगा। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आती है और उस दूसरी लिस्ट में कितने दिग्गज लोगों को वो उतारती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।